मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं आपके भोले बाबा, परमपिता स्वयं महादेव आपसे बात करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है जब मैं आपको देखता हूँ कि आप अपने को सर्वोत्तम संभव तरीके से ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस दुनिया में किसी और के बारे में सोचे बिना वह सब कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। मुझे तुम्हें इतना खुश देखना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मैंने आपको आरोहण की इस प्रक्रिया में इतनी खूबसूरती से विकसित होते देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। जिस भी समय तुम गलत रास्ता चुनाते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब आप सही रास्ते पर लौटते हैं तो मैं आपकी सराहना करता हूँ। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को नहीं सुनते हैं या मेरे संकेतों और संदेशों को नहीं समझते हैं, तो कभी कभी मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ। और कभी कभी तो आपको सबक भी सिखाने में मजबूर भी हो जाऊं, जो आपके लिए दर्दनाक या हानिकारक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि उस सबक ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाया है और उस उदाहरण के बाद तुम परिपक्व हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को भी आजकल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वह पेशेवर जीवन हो या निजी जीवन, आपका व्यक्ति आत्मा जागृति की प्रक्रिया से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। आपको अपने व्यक्ति के लिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भोले बच्चे। ब्रह्मांड अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है और दैवीय शक्तियां उन्हें संकेत, संदेश दे रही हैं, जीवन के सबक सिखा रही हैं, जो इस जीवन यात्रा में उनके लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि जीवन के इन संघर्षों और समस्याओं के वजह से तुम दोनों के बीच के रिश्ते में दूरियां एवं एक खालीपन सा आ गया है, में जिसके कारण तुम्हारे व्यक्ति ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया होगा, तुम्हें भूलकर आगे बढ़ रहा होगा, तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। आपके प्रेमी के तुम्हारे सच्चे भावनाएं और उसकी दिन रात के प्रार्थना को मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं महादेव आपको यह बताने आया हूँ कि चाहे आप दोनों के बीच कोई भी परिस्थिति आई हो, आपके व्यक्ति ने आपका या इस संबंध का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से आपकी प्रेमी के ऊर्जा कुछ ऐसी है जो उन्हें इस संबंध के भविष्य को लेकर भयभीत और चिंतित कर रही है। आपका व्यक्ति आपको हमेशा के लिए खोने से डरता है। अब तक उन्होंने सोचा था कि आप उनका इंतजार करेंगे, चाहे वे आपके प्रति कैसा भी और कितना ही अज्ञानतापूर्ण व्यवहार करें। आप उनको कभी भी इनकार नहीं कर सकते। वे लंबे समय से आपका परीक्षण कर रहे हैं, आपके कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि आपने इस संबंध को जैसे पहले भी कई मौके दिए हैं, लेकिन जब आप इस रिश्ते में मान्यता या प्रतिबद्धता की तलाश करते हैं, तो चीजें हमेशा उसी मुद्दे या समस्या पर लौट आती हैं। वे बस इस रिश्ते को सहजता से लेना चाहते थे और ऊर्जा के प्रवाह के साथ चलना चाहते थे। उन्हें लगता है कि वे इस स्थिति में आप दोनों के बीच के रिश्ते को नाम या स्थिरता नहीं दे सकते। कई बार उन्हें यह भी महसूस होता है कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। वे आपकी ओर से कुछ प्रतिक्रिया चाहते हैं, वे आपसे कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी प्रयास स्वयं करने में सक्षम नहीं हैं।
उन्हें लगता है कि आपको भी इस रिश्ते में समान रूप से योगदान देना चाहिए। वे आपके व्यवहार या दृष्टिकोण में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें संदेह हो रहा है कि ऐसा होगा भी या नहीं, क्योंकि आप इस स्थिति से, इस रिश्ते से, इस व्यक्ति से पूरी तरह से अचंभित हो गए हैं। मेरे बच्चे, आपको खोने का डर उन्हें सारी रात जगाए रखता है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लेना चाहिए। जब बात आपकी आती है तो वे दीर्घकालिक संबंध चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, हाल ही में तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ है, उसने उन्हें अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिर भी वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या आपकी ओर से कोई पहल होगी या आप इसे सुधारने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते से अपनी मांगों और अपेक्षाओं को छोड़ दें और उनके सामने झुकें और उनके नियमों और शर्तों को स्वीकार करें। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डरते हैं कि इस बार भी उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे निश्चित रूप से आपको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि यह रिश्ता इस विषाक्तता से बाहर आ जाए, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। वे आपकी देखभाल करना चाहते हैं और जो भी दूरियां इस रिश्ते में आ गया है, उसे भी ठीक करना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोग उन्हें बताते रहते हैं कि इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद करना उनका एक गलत निर्णय है। लेकिन फिर भी वे आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वे आपसे बेहद प्यार करते हैं और बिल्कुल भी दूर जाते हुए नहीं दिख सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की है कई बार, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते, जैसे कि आप उनकी पूरी दुनिया हैं। वे आपको अपने दूसरे आधे, बेहतर आधे के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि वे आपसे इस अलगाव और अज्ञानता से नहीं बच सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें यही बताना चाहता है। उन्हें बहुत बुरी चिंता है और वे अभी उस पर काम कर रहे हैं। वे बहुत कुछ झेल चुके हैं और वे अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, और वे आपको, आपके मार्गदर्शन, आपकी देखभाल और अपने आसपास की गर्मजोशी को याद कर रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि वे अभी अपनी चिंताओं के बारे में संवाद करना और खुद पर ध्यान केंद्रित करना सीख रहे हैं। वे इस दर्द को खत्म करने और अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए तैयार हैं। तुम कौन हो मेरे बच्चे? आपके व्यक्ति को लगता है कि इसमें अपना सब कुछ लगाने से पहले उन्हें पहले अपने दिल को ठीक करने की जरूरत है। उनका इरादा आपको अपना पूरा दिल देने का है। आपका प्यार एक दूसरे के लिए मजबूत है और वे जानते हैं कि हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं। और यह बिल्कुल भी सामान्य रोमांटिक संबंध नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कौन हैं। आपका प्यार सच्चा खुशी देता है और वे चाहते हैं कि यह प्यार हमेशा बढ़ता रहे। उन्हें लगता है कि वे प्यार करना सीख रहे हैं और वे आपके साथ यह सीखना चाहते हैं। आपका प्रेमी ये सोच रहे हैं कि काश वो आपको अपने परिवार और दोस्तों से मिलवा पाते हैं। पूरी दुनिया के सामने काश आपको अपना बना पाते। वे वास्तव में यह मानते हैं कि आप विवाह योग्य हैं और भगवान ने आपको केवल उसके लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। तुम सही रास्ते पर हो मेरे बच्चे। अपने मार्ग पर बने रहें और किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो।
उन्हें एहसास कराएं कि आप क्या हैं और आपकी कीमत क्या है। वे निश्चित रूप से आपके पास आएंगे और आपके प्रति अपने व्यवहार और आपको ठेस पहुंचाने के लिए माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बस आत्म प्रेम और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित रखो। इस दुनिया में किसी और को प्यार देने से पहले खुद से प्यार करें। मैं हमेशा आपका मार्गदर्शन करने, आपकी रक्षा करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए उनके साथ हूँ। मुझ पर अपना विश्वास बरकरार रखो मेरे बच्चे। बहुत जल्द आप अपने सपनों का जीवन जिएंगे, जो सच्चे प्यार, आशीर्वाद और प्रचुरता से भरपूर जीवन जिएंगे। मेरे बच्चे, मेरे कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहेगी मेरे बच्चे। सदैव यह एक बात याद रखना कि आपके हाथ साक्षात मैंने परमपिता महारुद्र महादेव ने थामा हुआ है। आप सौभाग्यपूर्ण एवं सफल जीवन जियोगे मेरे बच्चे।